नमस्कार, आदाब। आज हम मौजूद हैं राजगढ़ रियासत काल के कोठी बाग के अंदर। यहाँ पर कई तरह के फलों की किस्में जो है लगी हुई हैं और यहाँ पर जो है खेती भी कई तरह से की जाती है, जो कि किसानों को खेती का लाभ का धंधा बताने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर देखी गई। हमारे साथ इसी मामले को लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पूरे फार्म के इंचार्ज हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले इस रियासत काल के कोठी बाग के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की क्या-क्या ख़ासियतें हैं और किस तरह से किसानों के लिए एक उदाहरण पेश किया गया है? निश्चित रूप से हमारा ये कोठी बाग है, बहुत ही आपके फसल विविधीकरण के रूप में देखा जाता है। यदि किसान भाई इस चीज़ को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है यहाँ पर जो कोठी बाग में, कि सबसे पहले आका अपना जहाँ का जो एरिया है ना, करीब-करीब 10 हेक्टेयर का एरिया कोठी बाग में है। तो वो 10 हेक्टेयर में से हमें 5 हेक्टेयर जगह अपना फलोद्यान की फसलों में इंक्लूड है। और फलोद्यान की महत्वपूर्ण जो फसलें हैं, विशेष रूप से आपका अमरूद का बगीचा है, जो करीब-करीब 1 सवा हेक्टेयर में अमरूद का बगीचा है, और आधा हेक्टेयर में आम का बगीचा है, जिसमें बहुत सारी कम से कम 8 से 10 प्रकार की उन्नत किस्में लगी हुई हैं। इसके अलावा चीकू है, चीकू में भी 2 वैरायटी लगी हुई हैं, क्रिकेट बाल है और काली पत्ती है। इसके अलावा आपका संतरा का बगीचा है, नींबू का भी है और सीताफल का है। तो इस प्रकार से हमारे 1 साल के अंदर कम से कम 2 सीज़न रहते हैं, और दोनों सीज़नों में अलग-अलग सीज़न के अनुसार हमारा जो बगीचा है नीलाम होता है। और इस प्रकार से केवल बगीचे को अगर देखा जाए, थोड़ा-सा नुकसान ज़रूर है बंदरों का। अगर बगीचे को देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक इनकम मतलब आसानी से हो जाती है। सर, लगभग साल भर के अंदर कृषि विभाग कितना इन्वेस्टमेंट करता है और कितना प्रॉफ़िट होता है? अ, जहाँ तक हमारे कृषि विज्ञान की बात है, तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेन उद्देश्य जो रहता है विश्वविद्यालय स्तर से, वो बीज उत्पादन कार्यक्रम का रहता है। हम लोग नई उन्नत किस्म, चाहे वो सोयाबीन की हो, चाहे वो गेहूँ की हो, मतलब खरीफ में सोयाबीन की उन्नत किस्म लगा कर के किसानों बीज उत्पादन सहकारी समितियों के लिए एक बीज उत्पादन करते हैं। और इसी प्रकार से रबी में भी गेहूँ की उन्नत किस्म का बीज उत्पादन करते हैं, जो हमारी शासकीय विभाग हैं और जो सहकारी समितियाँ हैं और किसान हैं, उनके लिए जाता है। तो निश्चित रूप से बीज उत्पादन के साथ-साथ में फलों का उत्पादन है, जो फलों के उत्पादन में आपका पर सीज़न में आपके फलों की उत्पादन के आधार पर, फलों की आवक के आधार पर, फल बहार के आधार पर बगीचे को हम लोग एक स्थानीय स्तर पर नीलाम कर देते हैं। सर, यहाँ का आम जो है काफ़ी फ़ेमस है। कितने किस्म की वैरायटी है आमों के अंदर? जहाँ तक बात है आम की, तो आम निश्चित रूप से हमारे पुराने पूर्वज राजा महाराजाओं के द्वारा हमें जो विरासत में जो कोठी बाग मिला हुआ है, हम लोग उसकी देख-रेख करते हैं। वर्तमान में मुझे भी करीब-करीब 15-16 वर्ष हो गए हैं। और निश्चित रूप से जहाँ पर जो आम की जो बात करते हैं, तो आम की काफ़ी समय पहले से काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ यहाँ पर इंक्लूड हैं, लगी हुई हैं। जिसमें से आपका लंगड़ा है, बॉम्बे ग्रीन है, और आपका मालदा है, कालिया है। तो इस प्रकार से जो वैरायटियाँ हैं वो निश्चित रूप से, और साथ-साथ में यहाँ की जो क्लाइमेट है, विशेष रूप से कोठी बाग का नदी के किनारे बसा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो आम की जो मिठास है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, और उसकी बाज़ार में भी बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो भी ठेकेदार लेते हैं, तो उनको कहीं न कहीं फ़ायदा होता है। सर, हाल ही में अमरूद का सीज़न चल रहा है। यहाँ का कोठी बाग का अमरूद भी काफ़ी फ़ेमस बताया जाता है। तो क्या उसकी क्या विशेषताएँ हैं सर? अमरूद वैसे ही अपने आप में ही उसको फलों का राजा बोला जाता है। और जहाँ तक कोठी बाग की बात है, तो कोठी बाग में पुराना करीब-करीब 35 से 40 वर्ष पुराना अमरूद का बगीचा तो पहले से लगा हुआ है। बाकी कुछ हम लोगों ने 2009-10 के बाद में भी एक बगीचा लगाया, जिसमें करीब-करीब 8 से 10 वैरायटी हम लोगों ने, जो रिसेंट वैरायटी चलती हैं, वो इंक्लूड की हैं, वो लगाई हुई हैं। और वर्तमान में करीब-करीब सवा हेक्टेयर में हमारा अमरूद का बगीचा लगा हुआ है, जिसमें कुछ नया बगीचा लगा है और कुछ पुराना है, और अभी वर्तमान में नीलाम कर दिया है। जहाँ तक अमरूद की मिठास की बात है, तो मिठास जैसे आप देख रहे होंगे कि नदी के किनारे है, और यहाँ की जो
क्लाइमेट के हिसाब से फलों का जो आकार है वो भी बहुत अच्छा रहता है, मिठास भी बहुत शानदार रहती है और इस प्रकार से राजगढ़ के बाज़ार में काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं और हमारे जो उपभोगकर्ता हैं उनका अच्छा पसंद किया जाता है। और अमरूद वैसे भी आप आजकल काफ़ी सभी लोग उपयोग करते हैं कहीं न कहीं, तो निश्चित रूप से उसका 35 से 40 रुपए किलो भाव बाज़ार में मिलता है। सर, जैसे कि आपने बताया था कि इतना इन्वेस्टमेंट होता है और कहीं से कहीं तक भी नुकसान नहीं होता। क्या ऐसे हमेशा ही चलता रहता है सर? जहाँ तक देखो फलदार जो फसल है, फलों की हो चाहे वो सामान्य फसलें होती हैं, वो काफ़ी हद तक मौसम के ऊपर निर्भर रहती हैं, क्योंकि मौसम ने अगर साथ दिया तो बहुत अच्छा उत्पादन हो जाता है। मौसम ने अगर कहीं न कहीं अगर विपरीत मौसम रहा तो थोड़ा-सा उत्पादन में भी कमी आती है। और जहाँ तक फलों की बात है, जहाँ आम की बात है तो आम वैसे एकांतर फलन की समस्या नहीं है, लेकिन अमरूद में थोड़ा-सा बंदर अगर नहीं हो तो और अच्छा अमरूद हमारा बिक सकता है और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरे सभी किसान भाइयों को एक संदेश है कि फसल विविधीकरण, किसान भाइयों के पास जो ज़मीन रहती है उसमें 10 से 15% हिस्से में यदि उद्यान की फसलों को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ किसान भाई उनको हर 4-5 महीने में जो आमदनी होती है वो आमदनी मिलेगी और साथ-साथ में अच्छा पैसा मिलेगा और जो मौसम का जो प्रभाव पड़ता है उस मौसम के प्रभाव से बचेगा और हमारी खेती लाभ का धंधा बन सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लाल सिंह जी, जिन्होंने हमें राजगढ़ रियासत काल के कोठी बाग और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया। साथ ही किसानों को ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि वो किस तरह से खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। कैमरा पर्सन लखन गुर्जर के साथ अब्दुल वसीम अंसारी, ATV भारत, राजगढ़।